आर्हत वाङ्मय में कहा गया है, चित्त मंत मचित्तं वा अपं वा जइवा बहुम दंत सोहन मित्तम्पि ओग्गहंसि अजाइया। अंग्रेजी का सूक्त है, प्रसिद्ध भी है वैसे, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। ईमानदारी सर्वोत्तम नीति है। ईमानदारी के विपरीत बेईमानी हो जाती है। दुनिया में ईमानदारी भी चलती है, बेईमानी भी हो जाती है। प्रश्न होता है कि ईमानदारी का स्वरूप क्या है और बेईमानी का स्वरूप क्या है। ऐसा लगता है कि झूठ न बोलना और चोरी न करना यह तो ईमानदारी है। यानी ईमानदारी के दो आयाम हैं, झूठ न बोलना और चोरी न करना। बेईमानी के दो आयाम हैं, झूठ बोलना और चोरी करना। झूठ बोलना भी बेईमानी और चोरी करना भी बेईमानी। अब एक प्रश्न होता है कि आदमी चोरी क्यों करता है, चोरी करने के पीछे कारण क्या है। चोरी के पीछे और अपराध के पीछे एक तो भीतर का लोभ, राग, द्वेष, ये भाव मूल तो ये जिम्मेवार हैं। चोरी के पीछे मुख्य कारण या एक बड़ा कारण लोभ की चेतना, परिग्रह की चेतना होती है। हिंसा के पीछे आक्रोश, द्वेष की चेतना भी हो जाती है। तो जो चोरी करता है आदमी, डाका डालना, लूटना, किसी के दूसरे का धन ले लेना आदि आदि, इसके पीछे एक बड़ा कारण है लोभ और परिग्रह की चेतना। एक दूसरा कारण है जिसे निमित्त कारण कहना चाहूंगा, वह है अभाव। गरीबी, भुखमरी, बेरोजगारी, ये सारे अभाव के ही अंग हैं। इस अभाव के कारण से भी आदमी हिंसा में, चोरी में, यानी इन अपराधों में जा सकता है। आदमी के पास सब व्यवस्थाएं ठीक हैं तो आदमी चोरी अपराध में न भी जाए, पर अभाव है, खाने को रोटी की व्यवस्था नहीं है, नौकरी की व्यवस्था नहीं है, व्यवसाय नहीं है, भूखा मरना पड़ता है कई बार। ऐसी स्थिति में फिर आदमी अपराध में जा सकता है। ये निमित्त बन जाते हैं अपराध के। और अभाव में स्वभाव बिगड़ जाता है। अभाव के कारण से, निमित्त से आदमी का स्वभाव भी विकृत बन सकता है। मैं एक बार कई वर्षों पहले परम पूज्य आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी की सेवा में यूँ यात्रा में था। मैं बात का सारांश बताना चाहूँगा। तो हम रास्ते में चल रहे थे तो कोई एक मकान आया, कोई संस्था का मकान होगा, तो अंदर जाने के लिए संभवतः अनुरोध था। तो मैं अंदर गया, गुरुदेव तो साधन में थे, मैं अंदर गया तो मुझे पता चला कि यह एक अनाथालय के रूप में यहाँ एक संस्था काम करती है। अनाथ बच्चों को यहाँ रखा जाता है, उनके विकास का या जो भी उनकी व्यवस्था का प्रयास होता है। तो वहाँ जो आदमी था तो उसने वो बोला कि इन बच्चों को
यहाँ ला करके, यहाँ रख करके हमने इनको आतंकवादी बनने से बचा लिया है, इनको आतंकवादी बनने से बचा लिया है। यह उनकी बात, इस बात का मैं यह हार्द समझता हूँ कि अगर उनको वह स्थान न मिले तो वो भूखमरी में रहते, बेरोजगारी में अगर रहते, अनाथ बच्चे थे तो वे हिंसा में, आतंक में, ऐसे कार्यों से जुड़ सकते थे। अब उनको वो चिंता नहीं है, भोजन आदि की अभाव की बात नहीं, तो वो अपने अच्छी तरह रह सकते हैं। तो उस आदमी की बात में इतना मुझे सार लगा कि वो निमित्त उन बच्चों को अगर वैसे मिलते तो वे अपराध में भी जा सकते थे। तो चोरी के पीछे या तो आदमी लोभ की प्रबलता से चोरी कर सकता है, लोभ की प्रबलता न हो तो कई बार अभाव के कारण से भी आदमी चोरी में जा सकता है कि जैसे तैसे जीवन चले, गुजारा हो जाए, तो चोरी का रास्ता भी आदमी स्वीकार कर सकता है। चोरी एक पाप है। 18 पापों में तीसरा पाप प्राणातिपात, मृषावाद, अदत्ता दान। यह अदत्ता दान यानी चोरी, अदत्त नहीं दिया गया आदान लेना, जो दूसरे की चीज़ है हमको नहीं दी है उसको ले लेना, यह चोरी हो जाती है। उस चोरी की भावना से लेने से चोरी हो जाती है। तो चोरी एक पाप है। आदमी में संकल्प मजबूत हो तो अभाव में भी आदमी चोरी नहीं करता। अगर संकल्प इतना मजबूत है संयम का, तो अभाव को भोग लेगा पर चोरी नहीं करेगा। तकलीफ भोग लेंगे पर चोरी का काम तो नहीं करेंगे। मांगना मंजूर पर चोरी से नहीं लेंगे कुछ भी। तो चोरी एक अपराध है, यूं एक पाप है, पाप कर्म के बंध का कारण है। ईमानदारी को अपनाना है तो आदमी को चोरी से विरत रहने का भी मनोभाव रखना होगा, ऐसा लगता है। और जिसमें यह अचौर्य का संकल्प हो, साधु के तो 5 महाव्रतों में तीसरा महाव्रत है सर्व अदत्ता दान विरमण। संपूर्णतया अदत्ता दान, चोरी से विरत रहना। बहुत ऊंचा, बहुत अच्छा साधु का महाव्रत है प्रामाणिकता का, चोरी नहीं करना। आप लोग जो गृहस्थ हैं उनके लिए महाव्रत की बात तो मान लें अशक्य या मुश्किल जो भी, पर अनुव्रत के रूप में अचौर्य का पालन हो, पूर्णतया चोरी से नहीं भी बचा जा सके तो काफी बचा भी जा सकता है। कि चोरी का धन नहीं लेना, अप्रामाणिकता नहीं करना, बेईमानी नहीं करना, लेन देन, व्यवसाय, व्यवहार जो कुछ भी है प्रामाणिकता रखना है। अब 2 आयाम है ईमानदारी के, चोरी नहीं करना और झूठ नहीं बोलना। दोनों आयाम आ जाएं तो बहुत ही बढ़िया, एक आयाम भी आ जाएं तो भी कुछ काम तो हो गया कि ईमानदारी इतनी मात्रा में तो आ गई। हालांकि दोनों में थोड़ा संबंध है, चोरी करना और झूठ नहीं बोलना थोड़ा कठिन है। तो कोई आदमी को चोरी तो भले करूंगा पर झूठ नहीं बोलूंगा, ऐसा भी कोई नियम व्रत ले सकता है। एक हमारे कहानी आती है, गांव में संत गए, रात्रि में प्रवचन किया, प्रवचनोपरांत मुनि जी बोले कोई नियम लो, त्याग करो। हम संत लोग नोट नहीं मांगते हैं, वोट नहीं मांगते हैं, आपसे प्लॉट जमीन भी नहीं मांगते हैं, आपका कोट भी नहीं मांगते हैं, रात्रि में रोट भी नहीं मांगते हैं। कोई खोट हो जीवन में, कोई जैसे नशा करना, चोरी,
ऐसी किसी चीज़ का त्याग कर दो तो वो हमारी भेंट हो सकती है, आपका जीवन अच्छा बन जाए। कईयों ने नियम ले लिए, किसी ने शराब छोड़ा, किसी ने मांस छोड़ा, ऐसे कई लिए। एक वो युवक सामने ही बैठा था, वो खड़ा नहीं हुआ, कोई भी नियम नहीं लिया था। तो मुनि जी बोले तुम भी कोई नियम लोगे? तो बोला क्या नियम लूँ महाराज? तो संत बोले भी शराब का त्याग कर दो। कि भी शराब तो कई बार इच्छा हो जाती है, पी लेता हूँ, नियम पालना मुश्किल है। का चोरी करने का त्याग कर दो। कि वो तो मेरा धंधा है, मैं चोरी से ही काम चलाता हूँ, चोरी छूटना तो मुश्किल है। तो कुछ तो लो कि महाराज, अब कुछ तो क्या लूँ, एक आप बता दो, नियम करा दो मुझे, मैं झूठ नहीं बोलूँगा। चोरी तो करने का मेरा निषेध नहीं है, झूठ नहीं बोलूँगा, यह नियम दिला दो। कि पक्का? हाँ पक्का। कोई मामूली भाषात्मक अलग बात है, बाकी वो चोरी झूठ बोल इरादतन रूप में मैं झूठ नहीं बोलूँगा। आप साधुओं की बराबरी नहीं करता वो निश्चय कारिणी भाषा, वो नहीं, पर मूल व्यवहार में मैं इरादतन रूप में झूठ नहीं बोलूँगा, यह नियम करता हूँ। संतों ने नियम करा दिया। फिर कहा चोरी कर सकता हूँ, झूठ नहीं बोलूँगा। ठीक है, जैसे तुम्हारी स्थिति। खैर कार्यक्रम सारा सब संपन्न हो गया यार। संत भी अगले दिन अगले गांव आगे चले गए। अब वो युवक जिसने झूठ न बोलने का नियम लिया था, वो चोर था वैसे, तो उसने सोचा रे मैंने और कई जगह चोरियां कर ली, मुझे भी तो विकास करना चाहिए, चोरी में विकास करना चाहिए। घरों में तो कई जगह चला गया, अब घरों में ही थोड़ी घूमता रहूँगा, तो ऊंची जगह जाना चाहिए। ऊंची जगह तो राजमहल है, अब वहाँ चोरी करूँ। तो वह एक रात राजमहल में चोरी करने के लिए आगे बढ़ा। कहते हैं प्राचीन काल में राजा कई बार वेश बदलकर नगर में घूमते थे, नगर की स्थिति जानने के लिए। तो उस रात में वहाँ का राजा वो वेश बदलकर सामान्य आदमी के रूप में घूम रहा था। तो राजा तो महल से इधर आ रहा था और यह महल की ओर जा रहा था, तो मिलना हुआ दोनों का। तो राजा जो सामान्य नागरिक के रूप में था, पूछा रे कहाँ जा रहे हो? इसने सोचा रे झूठ तो मुझे बोलना नहीं है, या कुछ भी उत्तर न दूं ये भी बढ़िया नहीं, उत्तर तो देना पड़ेगा, झूठ नहीं बोलना है। कहा ठीक है, वैसी बात बता दूं। बोला साहब मैं तो राजमहल जा रहा हूँ। तो फिर पूछा क्यों? चोरी करने के लिए। तो राजा ने मन में सोचा यह कोई या तो कोई शराब पिया हुआ आदमी है, ऐसी बातें करता है, या कोई थोड़ा पागल सा दिमाग का है, वरना चोरी करने के लिए जाहिर वो खुद कह दे चोरी करने के लिए जा रहा हूँ, वो साच बोल दे, कठिन बात है। ये कोई दिमाग से थोड़ा विक्षिप्त हो सके, या कोई शराबी आदमी है, कोई खास बात नहीं। फिर भी उसका नाम पता पूछ लिया था, एड्रेस ले लिया था। अब वो राजा तो उधर आगे बढ़ा शहर की ओर, और ये चोर था वो राजमहल में आया। राजमहल में भी कोई चोर का भी भाग्य था, पहरेदार थे, वे तो खर्राटे भर रहे थे, नींद ले रहे थे। उसे अच्छा मौका मिल गया, अंदर चला गया, भंडार तक गया, भंडार के ताले तोड़ लिए। भंडार में एक आलमीरा थी, उसको खोला, उसमें एक डिबिया थी मखमल की, उसको निकाला, उसको खोला। उसमें देखा 4 हीरे पड़े थे, कीमती हीरे। तो सोचा चारों तो नहीं लूंगा, एक तो राजा के लिए छोड़ दूं। 3 उसने ले लिए, वापिस डिबिया को बंद कर दिया, आलमीरा को बंद कर दिया, भंडार के कक्ष का दरवाजा बंद कर दिया, ताला भी लगा, अपने ढंग से जो करना था कर दिया, और वापिस अब अपने घर की ओर जा रहा था। अब राजा घूम घुमा कर आ रहा था महल की ओर, यह जा रहा था घर की ओर। फिर दोनों का मिलना हो गया। तो फिर राजा ने पूछा रे कहाँ गए थे? मैंने कहा था ना राजमहल गया, वापिस आ रहा हूँ। क्या किया? चोरी की। क्या चोरी की है? 3 हीरे चुराए हैं। सोचा झूठ तो मैं बोलूँगा नहीं, है वैसी बात ही बोलूँ, डरना क्या है। राजा ने सोचा वही पागल सा आदमी, कोई खास बात नहीं, ठीक है जाओ। अब राजा महल में आ गया और सो गया। सवेरे 8-9 बजे वो भंडार का जो अधीक्षक
था, अध्यक्ष कह दें, अधीक्षक कह दें, वो आया कि महाराज कुछ विशेष निवेदन। तो भी अभी तो सवेरे का टाइम है, मैं व्यक्तिगत काम में हूँ, अंदाता है तो जरूरी काम, बोलो क्या बात है। कि बहुत ही चिंता की बात है। क्या हुआ? रात में लगता है भंडार के ताले तोड़े गए हैं, चोरी हुई है। क्या चोरी, क्या गया? तो वो भंडारी जी जो थे, भंडार के अधीक्षक, अंदाता और तो गहराई से देखना पड़ेगा। इतना सा मैंने जान लिया है कि वो 4 हीरे जो लाए गए थे कीमती, वे चारों गायब, चारों हीरे लगता है चोर ले गया है। ये हीरे की बात आई तब राजा का दिमाग ठनका। अरे वो कल वो रात में कोई मिला तो था मुझे, इसने कहा था हीरे 3 हीरे चुराए। कहाँ, आदमी तो मिला था। तो राजा ने कहा अरे अपने आरक्षक लोगों को बुलाओ और किसी को भेजो कि यह एड्रेस मेरे पास है, इस एड्रेस पर कोई आदमी है क्या, यह नाम, यह एड्रेस, उसको लाओ हो। तो पुलिसमैन जो भी वो गए और उस आदमी को पकड़ के लेकर आए कि राजा जी बुला रहे हैं। वो आ गया, निर्भीकता से आ गया। राजा तब तक अपने व्यवस्थित बैठ गया था सभा में। वो तो चोर था, आया, नमस्कार किया राजा को, बिल्कुल कोई भय नहीं, एकदम अच्छी तरह खड़ा है सामने। तो कहा रे रात को तुम कहीं गए थे क्या? अंदाता गया था। कहाँ गए? गया क्या, राजमहल में आया था मैं तो। अच्छा, तो क्यों आए थे? चोरी करने आया था। चोरी की? हाँ चोरी की थी। क्या चोरी की? कि 3 हीरे चुराए थे। बहुत निर्भीकता से बोल रहा था। राजा ने यह निश्चय कर लिया, यह आदमी झूठ तो नहीं बोलता, साफ साफ कह रहा है। अब प्रश्न है कि भंडारी कह रहा है कि 4 हीरे गए, यह कहता है 3 हीरे चुराए, तो 1 हीरा कहाँ गया? इसकी गवेषणा, खोज होनी चाहिए, जांच होनी चाहिए। राजा ने दिमाग से लगाया कि यह तो मुझे निश्चित लगता है इसने तो 3 ही हीरे चुराए हैं, तो चौथा कहाँ जा सकता है? रात की तो बात है, कौन ले जाता है? अनुमान लगा लिया कि ये हो न हो सारा गोल अब चौथे का गोल भंडारी जी के पास ही है। कहा भंडारी जी चौथा हीरा कहाँ गया? महाराज इसी ने लिया है। आप थोड़ा भय से जोर से बोलिए, ये बता देगा इसने लिया है। इसी ने लिया होगा, और किसने लिया है? राजा बोला इसने नहीं लिया, इसने 3 ही लिए, ये पक्की बात है, बोल चौथा कहाँ गया? अब थोड़ा राजा ने वो थोड़ा प्रशासनिक तेजी का रूप दिखाया। नहीं महाराज इसी ने लिया होगा। सोचा ये यूं तो सच नहीं बोलता है। तब राजा ने तलवार हाथ में ली, बोल चौथा किसने लिया? तलवार मेरे हाथ में है, सच बोल किसने लिया? तब बोला अंदाता चौथा तो मैंने ले लिया। अरे तुमने ले लिया? जिसको भंडार की सुरक्षा का दायित्व, रक्षक भी भक्षक बन गया भंडार का, मैं हीरा तुमने ले लिया, तुमने इसलिए रखा था। मैंने कितना विश्वास, कितना ऊंचा काम संभा, तुमने ऐसा। अंदाता अक्ल गांव चली गई थी, कुछ भी मानो आप, हो गया यह काम। तो कहा ठीक है। राजा ने उससे पूछा तुम चोरी क्यों करते हो? कि मालिक गरीब हूं, अभावग्रस्त हूं, और क्या करूं, न कोई काम धंधा, सब बच्चे सब आके उनको कुछ तो खिलाना पिलाना पड़ेगा ना, चोरी करता हूं, इस माध्यम से गुजारा करता हूं। तुम्हारी व्यवस्था मैं कर दूं तो सब परिवार की, फिर मैं चोरी क्यों करूंगा, अच्छी तरह ईमानदारी से रहूंगा। तो राजा ने सोचा आदमी झूठ नहीं बोलता, यह बड़ा इसका सबल प्लस पॉइंट है, यह भंडारी इसने गलती की है। तो राजा ने तो तत्काल निर्णय दे दिया कि भंडारी को अभी और यही मैं भंडारीपन के दायित्व से बर्खास्त करता हूं, इस आदमी को भंडार का अधीक्षक नियुक्त करता हूं। उस जो चोर था उसको भंडार का अधीक्षक बना दिया, भंडारी को बर्खास्त कर दिया। वह चोर भंडार का अधीक्षक बन गया। राजा ने कहा यह आदमी चोरी की होगी पर यह है झूठ नहीं बोलने वाला, अब इसने कह दिया अब मैं चोरी भी नहीं करूंगा, तो मुझे विश्वास अब चोरी नहीं करेगा, अब यही दायित्व संभालेगा। अब एक नियम लिया था कि झूठ नहीं बोलूंगा, तो कहां से कहां पहुंच गया। एक सामान्य अपराधी आदमी राजा का विश्वस्त बन गया, और भंडार जैसा दायित्व जिसमें कितनी कीमती चीजें, उसका दायित्व उसको मिल गया।
तो जीवन में ये ईमानदारी आती है तो मानो साथ में वो और भी चीज लेकर आ सकती है। आचार्य तुलसी ने जो अनुव्रत की बात कही, अनुव्रत में एक बात यही है नैतिकता की, प्रामाणिकता की। परम पूज्य आचार्य महाप्रज्ञ जी ने अहिंसा यात्रा की, अहिंसक चेतना का जागरण, नैतिक मूल्यों का विकास की बात फरमाते या वो बात कही जाती, तो यह नैतिक मूल्यों के प्रति रुझान आज समाज को देखो, आम जनता को, राजनीति के लोगों को, विभिन्न क्षेत्रों को देख लो, मुझे लगता है ईमानदारी सब जगह काम की चीज है, सब जगह काम की है ईमानदारी। ईमानदारी रहती है तो सरकार अच्छी चल सकती है, ईमानदारी है तो प्रशासन अच्छा चल सकता है, ईमानदारी है तो आम आदमी भी अच्छा, समाज अच्छा रह सकता है। परंतु ईमानदारी के साथ कुछ कांटे, कुछ कठिनाइयां आ सकती हैं। फूल के साथ कांटे मान लो हो जाएं, कुछ कांटों को झेलने का मनोबल हो तो फूलों की सुगंध मिल सकती है, वो कोमलता भी मिल सकती है। कुछ कांटों को झेलने का इरादा निश्चय होना चाहिए। ईमानदारी परेशान तो हो सकती है, कठिनाई से ग्रस्त कहीं हो सकती है, पर ईमानदारी परास्त नहीं होती, पराजित नहीं होती है। प्रसिद्ध सूक्त है, सत्यमेव जयते नानृतम, सत्य की ही विजय होती है, अनृत झूठ की नहीं। तो ये ईमानदारी का रास्ता कहीं कहीं कठिनाई पूर्ण तो हो सकता है, पर आगे मंजिल बढ़िया है, आगे बहुत अच्छी चीज है। तो मंजिल बढ़िया है तो सीढ़ियाँ जैसी भी है टेढ़ी मेढ़ी पार करो, आगे तो स्थान बढ़िया है ना, आगे अच्छी जगह मिलने वाली है। तो साध्य हमारा बढ़िया है तो साधन कुछ कठिनाई पूर्ण हो, कठोर हो, तो साध्य बहुत ज़्यादा बढ़िया है तो कुछ कठिनाई वाले पथ पर भी चल करके उस अच्छी मंजिल को पाने का प्रयास करना चाहिए। तो यह ईमानदारी जो है, इसके मार्ग में कहीं कहीं कभी कभी कठिनाई आ सकती है, मंजिल बढ़िया, आगे जाके स्थान बढ़िया, आगे जाके स्थिति ठीक है। ईमानदारी से लॉन्ग टर्म का हित, दीर्घकालीन हित हो सकता है, बेईमानी से शॉर्ट टर्म, ये थोड़े से काल की भले कोई सुविधा हो जाए, पर वो रास्ता भले थोड़ा एक बार लगे बहुत बढ़िया उपाय है, झूठ बोल दो, चोरी कर लो, पर आगे कहीं गड्ढे में गिरना न पड़ जाए। आप देखिए रास्ते में वो कहीं बहुत गड्ढा, गहरा गड्ढा खुदा हुआ है, ऊपर बढ़िया जाजम बिछा दी, हो बहुत बढ़िया जाजम के ऊपर से चलेंगे, तो जाजम तो बढ़िया है, तो नीचे गिरोगे तब क्या होगा? यह झूठ बोलना, चोरी करना जाजम के समान है, इसके नीचे वो गड्ढा है, दुख का गड्ढा है, उस दुख के गर्त में गिरोगे तो जाजम फिर क्या काम, जाजम के साथ के नीचे गिरोगे, भले जाजम के ऊपर भले वहां बैठ जाओ, गड्ढे में बैठ जाओ, फिर वो स्थिति क्या भयावह बन सकेगी, कितनी कष्टपूर्ण हो सकेगी। तो जाजम को मत देखो, नीचे क्या उसको देखो। तो यह बेईमानी तो एक जाजम के समान है, उसके नीचे दुख का गड्ढा है। सच्चाई है, भले कंट का क्यों न कुछ कुछ मार्ग हो, पर आगे फूल ही फूल है, खूब सुख शांति का स्थान है। तो आप लोग जो गृहस्थ हैं, मनोबल अगर बढ़ा सकें, रह सके, तो बेईमानी से बचने का जितना संभव हो सके प्रयास करना चाहिए, ईमानदारी के पथ पर चलना चाहिए।